अपमान होगा, उनके साथ धोखाधड़ी होगी, इसीलिए उन्होंने बैन की। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि ईवीएम की लड़ाई, ईवीएम बंद होनी चाहिए, उसमें हैकिंग होती है, बंद नहीं लेकिन हैकिंग होती है। तो वो कब से शुरू हुई? 1982 में जब ईवीएम की मशीन भारत में लाई गई, तब केरल के एक विधानसभा में CS जोस वर्सेस शिवला करके वो केस थी, जब जोस जो थे उनको वो सिर्फ 123 वोटिंग से हारे थे और उनको लगा यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल हुआ, उनको लगा ही इसमें कुछ तो गड़बड़ी है। वो सुप्रीम कोर्ट में गए। 5 मार्च 1984 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हाँ ये हैकिंग होती है। तो फिर बाद में यहाँ पे जो उस समय के सत्ताधारी थे उन्होंने क्या किया कि संशोधन किया। जो जनता के हित का एक्ट है 1951 एंड 61 जो प्रोटेक्ट करता है, तो जो बैलेट से चुनाव होते हैं सेक्शन 59, तो 60A ला के इन्होंने ईवीएम मशीन लाई भारत देश में। ईवीएम मशीन लाने के बाद 89 में IIT के स्टूडेंट जो है एक्सपर्ट स्टूडेंट वहाँ के सदस्य बने और 2004 के जो चुनाव है साथियों, वो 80% भारत के चुनाव ईवीएम मशीन से हुए। उसके बाद क्या हुआ? 2009 का जब इलेक्शन आया, तब पूरे भारतवर्ष में और विधानसभा में भी ईवीएम मशीन का इस्तेमाल शुरू किया और बैलेट पेपर खत्म कर दिया। फिर आज जो रूलिंग पार्टी में बैठे हुए हैं, उन्हीं के नेता 2009 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए, सुब्रमण्यम स्वामी, और उनकी प्रेयर में लिखा है कि ईवीएम मशीन हैक होती है, मैनिपुलेट होती है। उस समय के चुनाव आयोग के सीनियर काउंसिल एडवोकेट देसाई बोल रहे थे नहीं बहुत ही अच्छी है ये मशीन, उसमें गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। हम लोगों ने एक्सपर्ट्स हम लोगों ने बुलाए, उसका हम लोगों ने पूरा चेक किया, लेकिन ये हैक नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों भी पक्ष की सुनवाई सुनते हुए क्या निर्णय दिया? वीवीपैट। आदरणीय मेश्राम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी भी पिटीशन उस समय पे थी 2013 में, उस SLP पे रिजल्ट दिया और वीवीपैट लगाओ। साथियों वीवीपैट लगाओ तो दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माजी न्यायमूर्ति PB सावंत कहते हैं, ऐसा मैंने कहती, PB सावंत इस किताब में कहते हैं 2013 के जजमेंट के बारे में कि उस समय वीवीपैट दिया तो चुनाव आयोग ने क्या रीजन दिया कि ठीक है वीवीपैट लगाएंगे, लेकिन इतना पैसा हमारे पास नहीं है तो टप्पे टप्पे से लगाएंगे। तो ये राइट चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। फिर PB सावंत क्या बोलते हैं, अगर उस समय ये राइट उनको नहीं दिया होता और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बोला होता कि ठीक है आपके पास व्यवस्था नहीं है ना वीवीपैट की, तो तब तक बैलेट से ही चुनाव रहने दो। तो साथियों आज जो तानाशाही का ये माहौल चल रहा है ना, ये नहीं होता। अभी चुनाव आयोग को जरूरत पड़ रही है ईवीएम के अगेंस्ट में। देश में गांव में गली मोहल्ले में जब वातावरण जनता रास्ते पे उतर रही है, तो ईवीएम मशीन कितनी अच्छी है, इसके पहले कभी उन्होंने अवेयरनेस नहीं की, लेकिन अब कर रहे कि मशीन कितनी अच्छी है। लोगों के साइन ले रहे, हमें फोन कॉल्स आ रहे कि जबरन साइन वो उस पे करवा रहे हैं। साथियों 2025 आ रहा है और उनके एजेंडे में ये लिखा था, उनको ईवीएम मशीन यानी एक अस्त्र है, जबरदस्त अस्त्र सत्ता में रहने का, क्योंकि वहां पे जो चुनाव आयोग तो मैनेज है, वहां पे जो लोग बैठे हैं और जो कंपनी ईवीएम मशीन बनाती है उसमें भी उनके लोग बैठे हुए हैं। अभी कुछ ब्रेकिंग जो एक्सपर्ट्स है, डॉक्टर
देशपांडे, उनकी मुलाकात मैं 2 दिन पहले सुनी सोशल मीडिया पे। वो बराक ओबामा के सीईओ रह चुके सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, वो भी बोल रहे हैं कि वो ऐसे बोले कि हैकिंग तो नहीं हो सकती लेकिन मैनिपुलेट 100% हो सकती है। वीवीपैट भी लगाए फिर भी वो विश्वसनीय नहीं है। तो साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ईवीएम मशीन ने अपनी विश्वासार्हता खो चुका है और इसीलिए जब देश की जिम्मेवार संवैधानिक संस्थाएं जिनका संविधान का प्रोटेक्शन करना और भारतीय तमाम जनता के प्रोटेक्शन करने की जिम्मेवारी माननीय सुप्रीम कोर्ट की होती है, अगर ऐसे जिम्मेवार संस्थाएं असमर्थ हो गए हो देश का संविधान प्रोटेक्ट करने के लिए, देश के जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ऐसे समय पे खुद जनता रास्ते पे उतरती है, क्योंकि संविधान ही कहता है जनता सबसे सर्वोच्च है। और जब कभी ऐसी परिस्थिति है तो जनता ने रास्ते पे आकर अपना देश बचाना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पे राष्ट्र का झंडा नीचे और धर्म का झंडा ऊपर जा रहा है। सभी को अपना अपना धर्म अप्लीकेबल करने की, पालन करने का इंडिविजुअल राइट है, लेकिन वो अपने घर के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, किसी ने सवाल पूछा बाबा साहब को 1930 में कि राष्ट्र सबसे पहले श्रेष्ठ है या धर्म, तो या धर्म पहले श्रेष्ठ है या राष्ट्र। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा साथियों कि हम पहले भारतीय और आखिरी में भी भारतीय, देश से ऊपर कोई नहीं, इतने बड़े देशभक्त संविधान निर्माता है और हमारे भी धर्म हमारी इंडिविजुअल विषय है, लेकिन हमारे लिए देश सबसे ऊपर है। अगर देश पे आज आ जाए तो हम अपनी जान का बलिदान भी देने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है साथियों। तब लड़े हम गौरव से, अभी हम लोगों को इन चोरों से लड़ना है, क्योंकि ये कैसा इनका देश प्रेमी देशभक्त हो ही नहीं सकते। मार्टिन ल्यूथर किंग कहते हैं, मैं 2 मिनट लूंगी और मेरा विचार यहाँ पे समाप्त करूंगी। मार्टिन ल्यूथर किंग कहते हैं, जिस देश की रियासतें धार्मिक भावना को जन्म देती है, जिस देश की धार्मिक रियासतें धार्मिक मसलों को जन्म देती है, तो समझो देश को गलत लोग चला रहे हैं, और जो लोग धार्मिक मसले शांत करते हैं तो समझो देश को सही लोग चला रहे हैं। अब फैसला आप लोगों को करना है साथियों। अपने को ये जो चेहरे दिख रहे हैं, ये दिन रात समर्पण के साथ वो ये देश बचाने में और ईवीएम हटाने में लगे हुए हैं। आप सब लोग साथ दोगे क्या? दोगे कि नहीं? इस आंदोलन में साथ होना हमारे। इतना ही बोलती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।